टीम्स में। बायर्न छोटी टीम है। बायर्न कोई बड़ी टीम है। सर बार्सिलोना फैंस सबसे ज्यादा Nice खुश to hear किससे from a Barcelona fan. Welcome to another episode of Football Weekly. Today we have Gaurav with us and Akshansh with us. और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा ही था कि गौरव इज अ डाई हार्ड एंड ह्यूज फैन ऑफ बार्सिलोना and Akshansh is a Dortmund supporter and he supports Barcelona when it comes to La Liga. So we'll ask to both of them one by one कि क्या रीजन है इन जनरल गौरव का बार्सिलोना सपोर्ट करने का एंड अक्षांश का ला लीगा में बार्सिलोना को सपोर्ट करने का. तो आई स्टार्ट विद गौरव. या गौरव, फिर से बताओ डिटेल में कि क्या रीजन है, बार्सिलोना को क्यों सपोर्ट करते हो. इस बार तुम डिटेल्ड व्यू भी दे सकते हो कि क्या रीजन रहा है विद द मैनेजर्स एंड द प्लेयर्स जो भी रिसेंट ईयर्स में रहे. श्योर. सो जैसे लास्ट टाइम ही मैंने बोला था कि जब से मैंने फुटबॉल खेलना चालू किया था, सो हम्म. दैट वुड बी अराउंड 2015-16. तो उस समय से जब भी मैं देखता था, पूछता था लोगों से अबाउट द वे टू प्ले द गेम, the very basics of the हम्म. game, they all said that I must watch the clips of Barcelona play. Obviously, that was very ambitious to some. That was something very ambitious to achieve. कि obviously आप Barcelona से सीधा नहीं खेल सकते हो, but the very basic of the football could be seen in their game. तो वहां से ओके. वो एक फॉलोइंग सी चालू हुई. वो एक ट्रेडिशन दिखा मुझे कि जो एक लेगेसी योहान क्राइफ ने छोड़ी थी, और उसके बाद पेप और बाकी कोचेस ने ली, और उस लेगेसी को सबसे आगे रखते हुए उस हिसाब से क्लब को बनाया. उसके प्लेयर्स, उनके ट्रांसफर, सब कुछ उस लेगेसी, उस टिकी टाका के अराउंड फॉर्म हुए हैं. और आज भी वर्ल्ड फुटबॉल में आई वोंट से कि टिकी टाका के थ्रू, पर पेप गार्डियोला जो कि हम्म. आउट एंड आउट एक बार्सिलोना प्रोडक्ट रह चुके हैं, उनकी टीम हम्म. सिटी जो है वो डोमिनेट कर रही है फॉर द पास्ट 3 इयर्स लगातार प्रीमियर लीग. Also the current European champions, the UCL champions. So it proves कि हम्म. this is the right way to play football. But obviously जो मेन कोर है जहाँ पे ये चालू हुआ था, इट सीम्स कि वही सबसे ज्यादा लैक कर रहा है इससे रिजल्ट निकालने में. हम्म. कमिंग टू मी पर्सनली, तो प्लेयर्स लाइक इनिएस्टा, जावी, मेसी वर द वन जिनके वजह से एक वो फैसिनेशन चालू हुआ, वो वन टच फुटबॉल का, वो ट्रायंगल्स का, वो टिकी टाका का. उसके बाद से इट वाज नेवर एंड. मैंने मेंशन किया था 6-1 वाला कमबैक. तो हम्म. वो एक बहुत पिवटल पॉइंट था मेरे उस फॉलोइंग वाले फेज में. तो उस समय काफी हम्म. टीम्स ठीक चल रही थी, अच्छी चल रही थी. और जब मैंने देखा बारसा को पहले लेग में वैसे हारते हुए, तो आई थॉट कि यार ये कैसी टीम है. इतना बोलते हैं कि ये है वो है, तब भी वो एक इंटेंट ही नहीं दिख रहा है. एंड देन जब हम्म. लुइस एनरिके ने कहा था कि वी कैन स्कोर 4, वी कैन स्कोर 6, तो दैट हैपेंड एंड दे शोड दैट, जो कि अभी बहुत लैग करता है बस. तो हाँ, यही था मेरा स्टोरी बस. ओके, दैट वाज वेरी नाइस. मतलब काफी बताया आपने. और अक्षांश, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ला लीगा में ही देखा जाए तो बार्सिलोना के साथ और भी बड़ी टीम्स रही हैं. तो व्हाट्स योर मेन थिंग, व्हाई यू स्टार्टेड सपोर्टिंग बार्सिलोना इन ला लीगा? Actually, I am a die-hard supporter of Dortmund, Borussia Dortmund. हम्म. As Shashwat is my friend, Gaurav is my friend from long time. But मुझे बार्सिलोना कब पसंद आना चालू किया? द वे ऑफ स्टाइल इन ला लीगा, मोस्ट टीम्स हाउ दे प्ले लिटिल बिट मिड ब्लॉक और दे पुट लो ब्लॉक फुटबॉल. But हम्म. Barcelona was the team who showed me when I am a German football fan, then I see the teams play high press, fast football, हम्म. okay, or small passes, fast passes, and going हम्म. forward. I like the style how Barcelona plays. It is somewhat, and when Bayern was playing under Pep, and when Tuchel was the coach of Dortmund, it was similar to हम्म. the play how the Barcelona plays, small passes, playing with the basics as Gaurav told. सो हम्म. वहां से एक लगा कि चलो ये क्लब है, मतलब instead of Bundesliga Germany, that in La Liga like teams where हम्म. Real Madrid and Atletico Madrid हैं,
जो थोड़ा बोले जाएगा हम्म। कि नेगेटिव साइड ऑफ फुटबॉल खेलते हैं, जो पीछे बैठते हैं एंड हिट ऑन काउंटर्स, है ना, हाँ हाँ। जो एक वैसा टीम्स है वैसे हैं। तो उस बेसिस पे बार्सिलोना वाज द टीम दैट आई लव द प्लेइंग स्टाइल, आई लव द एंजॉय by seeing Barcelona when they play. That is how I started following Barcelona. And yeah, Pep Guardiola, the epitome of coaching. He's at top at the moment. Nobody हम्म is nearby him. हम्म। ठीक है ना? When I'm a Jurgen Klopp fan and I'm saying that Pep Guardiola is at top at the moment, then it means everything. It means a lot, to be honest, to be honest. हाँ, बिकॉज उन दोनों का राइवलरी सबको ही जान रहे हैं एट दिस हाँ। स्टेज ऑफ फुटबॉल। लेकिन अभी जो पेप गार्डियोला हर चीज को टेक ओवर कर रहा है धीरे धीरे, धीरे हम्म धीरे क्या मतलब ये 3 साल में उसका रैपिड जो बढ़ा है, और जिस टाइम वो बार्सिलोना में था, जो बार्सिलोना फुटबॉल खेलता था, एंड बीइंग हम्म प्लेइंग इन मिडफील्ड पोजीशन, आई लव वाचिंग जावी एंड इनिएस्टा। हम्म। तो वहां से तो Two जावी और legends इनिएस्टा, of the game. या टू लेजेंड्स ऑफ द गेम, टू लेजेंड्स ऑफ द हाँ। मिडफील्ड्स, एंड आई लव True true. them seeing how they play, how they go forward, they carry the ball, how they pass. That was the हाँ। beautiful thing. So वहां से एक चालू हुआ मुझे बार्सिलोना फॉलो करने का, मतलब। और अभी जैसे ही बहुत दिन दिखा कि जावी और इनिएस्टा कोई रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है। अब हमारे पास हाँ बार्सिलोना पास पेड्री, गावी, ये सब आ रहे हैं अंडर द हाँ। सुपरविजन ऑफ बुसी, जो कि चला गया, हम्म बहुत कुछ सिखा के हम्म। गया उनको, जो कि तो True true. अब देख के अच्छा लगता है, मतलब कि अब धीरे धीरे वो टीम फिर से बढ़ रहा है, वो क्लब आगे बढ़ रहा है, यही। Okay, so basically we can say कि playing style जो बार्सिलोना का रहा है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है एज अ फैन, एज अ सपोर्टर और एज अ यंग प्लेयर जो भी एंथुजियास्ट रहे हैं। तो बार्सिलोना को सपोर्ट करने का मेन रीजन गेमिंग स्टाइल, उसका प्लेइंग स्टाइल रहा है जो कि बाकी क्लब्स में लैक किया है। लाइक उनका कोई पर्टिकुलर स्टाइल रहा नहीं है कभी टाइम पे, या फिर वही पाक द बस, या फिर कंप्लीट डिफेंडिंग पे चले जाओ, या फिर केवल काउंटर पे खेलो, वैसा टाइप का है। राइट। टोटल फुटबॉल बेसिकली यहाँ पे जो फॉलो होता हाँ। है। एंड ओके ओके। अब स्टार्ट करते हैं बार्सिलोना के ऊपर कि अभी तक बार्सिलोना ने 3 मैचेस खेले। फर्स्ट वन अगेंस्ट गेटाफे, फिर विला, नहीं नहीं, सेकंड वन वाज अगेंस्ट कार्डिज, थर्ड वाज अगेंस्ट विलारियल, और अब आज ही मैच है ओसासुना के साथ। एंड 7 पॉइंट्स हैं, एक मैच उसने ड्रॉ भी खेल दिया है, पहला वाला। तो तुम लोग का अभी तक के परफॉर्मेंस पे क्या कहना है? लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग देम कि वो अभी तक जैसी टीम्स रही हैं, विलारियल का भी लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा है, नहीं था जैसा कि उसका पिछले के पिछले साल था, जस्ट बिकॉज उसका जो मेन मैनेजर है उसको निकाला गया। तो क्या कहना है तुम लोग का अभी तक के परफॉर्मेंस पे, लाइक 3 मैच के परफॉर्मेंस पे? गौरव, आई लाइक टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट्स योर टेक। पहले कुछ मैच जो हुए, मतलब पहला मैच जो गेटाफे के अगेंस्ट हुआ, तो वो तो मैच ही नहीं था, वो एक रेसलिंग मैच लग रहा था मुझे ज्यादा। इतना फिजिकल वो गेम हम्म चल रहा था, जितने फाउल्स किए जा रहे थे। गेटाफे एक हम्म ड्रॉ के लिए आया था, गेटाफे एक ड्रॉ लेके गया था। फर्स्ट हाफ में हम्म। जितने फाउल्स किए जा रहे थे प्लेयर्स पे, गुंडोगन, पेडरी, इन सबका बस रन्स ब्लॉक किया जा रहा है, बॉडी ब्लॉक करके स्ट्रेट एल्बो टू द चेस्ट, ये सब दिख हम्म रहा था। और दिक्कतें हो रही थी। तो ओनली प्रॉब्लम हियर इज कि ठीक है, टीम्स अगर लो ब्लॉक रख रही है आपके अगेंस्ट, ये पहला बार नहीं हो रहा है ला लीगा में, लो ब्लॉक्स आजकल बहुत कॉमन हो गया, और बार्सिलोना के अगेंस्ट तो बहुत पहले से। पर आपका हम्म टेक्निकल प्रोग्रेस ही उतना नहीं रह गया है अब कि आप उन लो ब्लॉक्स को खोलो। आप हॉरिजॉन्टल पास, साइडवेज पास करते जाते हो और कुछ नहीं होता है, बहुत एक स्टैटिक गेम होता है, वो ट्रायंगल्स नहीं बनते हैं। जावी का सिस्टम, हम्म। एंcelotti का सिस्टम जैसे नहीं है कि आप फ्रीडम दे दिए प्लेयर्स को और चीजें खुद ब खुद लाइनअप हो जाती हैं। लाइनअप अगर हो। एक बंदा एक जोन छोड़ रहा है, दूसरे बंदे को जोन में आना होगा, वो चीजें होंगी, जो कि पोजिशनली एकदम नहीं हुआ था पहले गेम में, तो कतई नहीं हुआ था। देयर वाज अ हम्म। टाइम कि जब बाल्डे, गावी और फ्रेंकी था, और ये तीनों एक ही लाइन में आ गए थे, विच इज वेरी बैड इन फुटबॉल। आप एक वर्टिकल लाइन हम्म में आ रहे हो तो आप खत्म कर चुके हो अपना पूरा जितना पोजिशनल आप रख सकते हो।
वो इसलिए कॉज अगेन पोजीशन वो ले नहीं पा रहे थे, जबकि ये ट्रायंगल लेफ्ट साइड में बनना चाहिए था। तो हम्म ये सब मोमेंट्स काफी दिखे। और गेडाफे जैसे खेल रही थी, उसे फ्रस्ट्रेट करना था प्लेयर्स को। पहला प्लेयर अपना हम्म रफीनिया फ्रस्ट्रेट हुआ और किया एक अच्छे से ठीक से, और तुरंत ये रेड कार्ड लेके बाहर निकला था। हम्म ये हुआ, और वो गेम एकदम मैं तो काउंट ही नहीं किया था, मुझे लगा था कि अच्छा सीजन चालू ही नहीं हुआ। उस गेम के बाद तो इनफैक्ट जावी केम ऑन टू से कि आई नाउ कैन अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डोंट लाइक टू वॉच आवर फुटबॉल, क्योंकि इतना बोरिंग, इतना एंटी फुटबॉल चल रहा था, वो फुटबॉल था ही नहीं। दे वर नॉट प्लेइंग फॉर गोल्स, हम्म। दे वर नॉट प्लेइंग फॉर द बॉल, दे जस्ट वांटेड। मुझे तो काउंटर होते हुए भी नहीं दिख रही थी चीजें, वैसा चल रहा था गेम। अगला गेम में कार्डिस एक अच्छा परफॉर्मेंस था अगेन। वो अभी भी ट्रायंगल्स, वो अभी भी पोजिशनल प्ले नहीं बन रहा था। इवेंचुअली लास्ट में आके आगे पेडरी ने स्कोर किया था गोल, और फेरान ने किया होगा। पेड्री दूसरे मैच में, हाँ पेड्री और फरहान ने किया था। तो पेड्री और फेरान के लेट गोल्स थे, 82nd हम्म मिनट पे गोल हुआ है। तो काफी दिक्कत हुआ था उस गेम में भी, पर एटलीस्ट वो मिडफील्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रहा था। बिकॉज पहले गेम में मिडफील्ड भी एकदम डिसऑर्गेनाइज दिख रही थी, अनऑर्गेनाइज दिख रही थी। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज जो हुआ है बार्सिलोना के साथ जो है कि वो ओरियल रोमियो है। ओरियल रोमियो के आने के बाद जो फ्रेंकी डेयोंग को फ्रीडम मिला है, फ्रेंकी डेयोंग ने इस कैडिस वाला मैच आई गेस हाँ सेंटर बैक से चालू किया था। और क्योंकि ओरियल हम्म। रेमियो को खेलने मिल रहा था उस पोजीशन में, तो फ्रेंकी डेयोंग जब ऊपर चढ़ रहा था, और बहुत अच्छा गेम निकाला था फ्रेंकी डेयोंग ने, ये कैडिस वाला बहुत सुंदर गेम था उसका। वो पहुंच रहा था जगह पे, और उसके वजह से फिर गुंडों को भी मिल रहा था चांस अपने उस जोन में ऑपरेट करना जहाँ से वो चाह रहे हैं। नहीं तो सबको एक दूसरे को कवर कर रहे थे और किसी का कुछ नहीं बच पा रहा था। तो मतलब ये ये ड्रॉप गेम बैक उस वाली सेंस में प्रॉब्लम काफी अच्छा सॉल्व हुआ। किया है ये जो नई साइनिंग है, क्या बोला तुमने? ओरियल रोमियो, हाँ। हाँ वो ओरियल एक फ्रॉम। फ्रीडम दे रहा है फ्रेंकी को कि वो इतना ज्यादा, फ्रेंकी ऐसे भी इन द बॉक्स ज्यादा रनअप नहीं निकालता है। वो प्लेयर है ही नहीं, लेकिन वो पहुंच के जो बीच में कंट्रोल करता है, ऑर्केस्ट्रेट करता है, जो बूजी कर पाता था पहले, वो कर हम्म देता है आपके लिए। क्योंकि और वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि रोमियो पीछे ट्रैक बैक कर रहा है, रोमियो वो टैकल्स थ्रो कर सकता है, रोमियो वो डर्टी जॉब करेगा आपके लिए पीछे, जो कि हम्म नहीं हो सकता है अगर काउंटर पड़ा तो, काउंटर का बहुत पड़ेगा तो बहुत जरूरत है। हम्म। अगले गेम में विलारियल के अगेंस्ट एक विलारियल सबसे फोर बड़ा थ्री दिक्कत वो हुआ था, मैं गोल्स पढ़ने का, मुझे अच्छा लगा कि 4 हुआ गोल, पर पर तीन खाए कंसीडिंग भी। 3 गोल्स बहुत लगा है वो बात। और वो मुझे बार बार एक ही चीज लगा था, हमारे जो भी राइट बैक लेफ्ट बैक थे, मार्कस अलोंसो ने चालू किए थे गेम लेफ्ट बैक से, उसका बहुत खराब परफॉर्मेंस था वो वाला। वो जितना बार पोजीशन छोड़ रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ था उसका। वो हर बार पोजीशन छोड़ रहा है, सेंटर बैक्स वाइड हो जा रहे हैं उस पोजीशन को कवर करने के लिए, बीच से बार बार जगह खुल रहा था। और विलारियल बहुत अच्छा काउंटर कर रहा था, उसका एक बंदा मिडफील्ड पे रह रहा है और वो बार बार रिलीज कर रहा है बॉल, और रन जा रही है, निकल रही है। बाकी उसके अलावा सेंटर बैक्स अच्छा खेले थे वो गेम, डिफेंस अच्छा खेला था, सिर्फ सेंटर बैक्स की अगर बात किया जाए तो। पर ये जो लेफ्ट बैक में उधर जो पोजीशन खाली हो जा रहा था, अलोंसो वो साइड। बहुत दिक्कत दे रहा था। गोल स्कोरिंग हम्म में लेवेंडोस्की ने तो सामने से आके बोल दिया कि उसे आइसोलेशन फील हो रहा है अप टॉप। होपफुली लेट्स सी हम्म अभी क्या होता है फेलिक्स वगैरह के आने के बाद। यमाल हम्म ने काफी अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाया है इन सारे गेम्स में। ड्रिबल से हम्म लेके एक जो पोस्ट पे शॉट लगा था, जो कि उसका ओपनर होना चाहिए था, फर्स्ट गोल होना चाहिए था ला लीगा का, वो नहीं हो पाया। पर इज अ प्रोस्पेक्ट और वो बहुत अच्छा चल रहा है। आई होप कि स्टेज इंजरी फ्री, और प्ले टाइम थोड़ा कम किया जाए। 16 साल के लड़के को 90 मिनट नहीं खिलाया जाता है, या 80 मिनट भी, तो ये एक कंसर्न हम्म। लगा मुझे। अच्छा, आई थिंक इट्स टू अर्ली बट क्या लगता है कि ये जो ऐसा गेम गया फर्स्ट वाला गेटाफे के अगेंस्ट, क्या ये कॉस्ट कर सकता है टाइटल को, या इस जैसे और एक दो गेम्स? क्योंकि एल क्लासिको भी मेरे ख्याल से सितंबर में ही है, 29 सितंबर को। तो क्या लगता है, इफेक्ट कर सकता है? आई डोंट थिंक सो, मतलब हाँ पॉइंट्स तो क्लोज होंगे ही, बस एटलेटिको मैड्रिड अगर जो इतना अच्छा इनका निकल रहा है सीजन, जो दिख रहा है कि बहुत अच्छा हम्म निकल रहा है, अगर हम्म ये फ्लूक रहे, एक पर्पल पैच है उनका जो अभी बस है, और वो सस्टेन ना कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म लेकिन अगर ये सस्टेन करती है तो बहुत टाइट होने वाला है अप टॉप, और फिर ये सब पॉइंट्स खलेगा। पर
कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मेरे को। इट्स फाइन, ठीक है, वहां से एक पॉइंट तो आया एटलीस्ट। और चल सकता है, बिकॉज दोनों मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, आई एम वेरी श्योर। रियल मैड्रिड एक मिडफील्डर के भरोसे कब तक ही गोल मार सकेगी? हम्म। तो लेट्स सी। तो बार्सिलोना को बस सस्टेन करना है, और एल क्लासिको शुड बी एन इजी विन। एल क्लासिको में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एल क्लासिको फर्स्ट वन इज एट द होम राइट? पहला वाला होम पे है क्या? में भी मुझे ये नहीं आइडिया, मुझे बस ये पता है कि पिक्चर क्या है। हम्म। पर जो भी हो, जितना मैं देख रहा हूँ रियल मैड्रिड का, तो ये वीडियो नहीं है, पर रियल मैड्रिड को अगर बॉल नहीं दिया जाएगा काउंटर पे, अभी भी बेलिंगम के 62-70 टचेस के गेम निकल रहे हैं। अगर आप उतने टचेस दोगे उस लेवल के प्लेयर को, वो गोल स्कोर करेगा। आपको बॉल नहीं देना है हम्म। उस प्लेयर को, तो और वो बार्सिलोना हम्म। नहीं देगी बॉल। आई होप कि वो ना हो। हाँ, उसका आज भी वो पहुंच के मार दिया तो वो उसका है, पर टचेस तो नहीं मिलेगा। वो फुली क्लासिको वुड बी फाइन। बस फ्रेंडली में भी तो वही हुआ था, बेलिंगम वॉज प्लेइंग 4-4-2 डायमंड ही हम्म। था विथ हाँ। विनीशियस जूनियर। पर स्कोर तो नहीं, विनिसियस। मुझे बेलिंगम उस गेम में ही नहीं दिखा था। तो क्लासिको का मेरे को ज्यादा अभी के लिए टेंशन नहीं है। पर हम्म। लेट्स सी, बारसा शुड मेंटेन देयर फॉर्म जो कि अभी उन्होंने पकड़ा है। आज का भी हाँ। लाइनअप प्रॉमिसिंग ही लग रहा है, होपफुली ठीक जाए। हाँ। एंड अक्षांश, हाँ, अभी तक के 3 गेम्स, मतलब 7 पॉइंट्स रहे हैं, तो उस पे क्या कहोगे तुम? मैं जो देख रहा हूँ कि बार्सिलोना ज्यादा साइडवेज पासेस पे भरोसा कर रही है, जो लो ब्लॉक टीम से रिस्क नहीं लेना चाह रही है वर्टिकल पासेस के थ्रू, या फिर शूट हम्म। वर्टिकल पासेस, या फिर उनको मतलब वो ज्यादा मतलब या तो वो पास करते रहेंगे साइड 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 साइड। वो एक रिस्क हम्म। नहीं ले रही है। हो सकता है कि थोड़ा सा गैप मिले, लो ब्लॉक टीम है, हम लोग सब जान रहे हैं कि बार्सिलोना के अगेंस्ट कोई भी आएगा वो लो ब्लॉक खेलेगा, हम्म। है ना। वो क्योंकि हम्म। बार्सिलोना लाइक्स टू कीप पोजीशन, हम कॉन्सेंट अपना फॉर्म मेंटेन करेंगे पीछे डिफेंसिव एक, और हम अपना मूव करते रहेंगे, बार्सिलोना चलाते रहे बॉल, कोई टेंशन है नहीं। हम्म। बट एक जगह पे जाके उतने पासेस जब कोई एक टीम सामने वाला पोजीशन रख रहा है तो जो टीम लो ब्लॉक मेंटेन कहीं तो कंसंट्रेशन लूज करेगी। ट्रू ट्रू। अ, और तो उसमें हो खा भी सकता। सकती है गोल, जैसे हाँ विलारियल के अगेंस्ट खाई अभी, जैसे गौरव ने कहा, हाँ हाँ 3 गोल खाए उसने। हाँ, कहीं तो कंसंट्रेशन खोएगी। मान लीजिए गेताफे है, आपको जब हाँ। मालूम है ड्रॉ करने आई है और वो इतना गेम फिजिकल जा रहा है, then हाँ। it could be become physical against Pedri, Gavi, and Ilkay Gundogan. Those who are not physical that much, they will try, they will हम्म। maintain low block, they will go for dirty games, है ना, जो कि हम्म। एंटी फुटबॉल है। आई थिंक बार्सिलोना और रिस्क ले, हम्म। और मोर आगे मतलब मेंस फॉरवर्ड करे, जो कि ट्राई करेगा पेनिट्रेशन मिडिल से पेनिट्रेट करने का कोशिश करे, या फिर शॉट आउट ऑफ द बॉक्स लेने का ट्राई करे। लेवेंडोस्की हाँ। भी लेवेंडोस्की लेवेंडोस्की शॉट्स ले सकता है, वो हम लोग देखे हैं। बट अभी लेवेंडोस्की। तक ऐसा खास लिया नहीं है। वो ट्राई करता है कि वो जितना बॉक्स के अंदर हो, हाँ वो उसी पे डायरेक्ट शॉट लेने की कोशिश करता है। अभी जो सेकंड मैच में जो फेरान को उसने असिस्ट भी दिया था, हाँ हाँ। तो वही, मतलब लॉन्ग शूट्स मेरे ख्याल से वो प्रेफर नहीं कर रहा है, हम लोग या बायर्न में क्या, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम या जो भी। बायर्न के अंदर लेवेंडोस्की को क्या देखते थे कि बायर्न में लेवेंडोस्की ड्रॉप करता था लाइक अ फर्मिनो हाँ। इन लिवरपूल, और मिडिल हाँ। स्पेस को ओपन करता था ड्रॉप करके, ताकि विंग बैक्स और आगे जाए और विंगर्स और अंदर कट इन हो। हाँ। अब हाँ। के विंगर्स भी कट इन नहीं हो रहे हैं बार्सिलोना में, हम जितना देखे हैं उतना हाँ। हम हाँ। फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गेताफे वाला मैच देखे थे, विंगर्स कट इन नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हाँ। हैं, एकदम नहीं कर रहे। हाँ, तो जब आप एक लो ब्लॉक टीम है तो आपको विंगर्स फॉरवर्ड अगर वाइड रहेंगे तो वो साइड पास ही होगा। जैसे विनिशियस क्या होता है, कट करता ही है वो इन, हाँ। हाँ। वो दैट्स आएगा एन वो कट इन स्ट्रेट। करेगा। तो हाँ। आपको मोर रिस्क लेना होगा। हो सकता है कि एक गोल खाए काउंटर पे, या फिर काउंटर पे के लिए रेडी रहना होगा, लेकिन दैट इज ऑल अबाउट द रिस्क, एंड दैट इज ऑल अबाउट द फुटबॉल। कहीं ना कहीं हाँ। तो ट्रू। काउंटर होगा। तो मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है, बट हाँ। तो और तुम्हें क्या लग रहा है, जैसे ये सब चीजें क्या इफेक्ट कर सकती हैं टाइटल को? मतलब अभी तो 3-4 ही मैच हुए हैं, बट क्या लग रहा है कि बार्सिलोना को ये सब टाइटल इफेक्ट करेगा कि ले जाएगा आराम से? अभी तो ये गेताफे, कैडिस और ये सब टीम है जो चलो काउंट, है ना, हाँ।
when you go हाँ against हाँ Diego Simeone's Atletico Madrid, हाँ हाँ वो उससे ज्यादा डिफेंसिव ब्लॉक और उतना अभी देखे हैं कि एटलेटिको 7 का 7 गोल वो काउंटर पे मारा हाँ 7 गोल्स है ना। और सातों शायद हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे, सारा काउंटर पे ही मारा है। हाँ, 7 का 7 काउंटर पे। when you go against that teams you have to be physically very strong। आपको रेडी होना है, आपको रिस्क भी लेना है ताकि डिफेंड विंगर्स कट इन करे, विंग बैक्स और आगे आए और वर्टिकल पासेस हो, लेकिन उसके लिए रेडी रहना है कि आपका मिडफील्ड और डिफेंसिव मिडफील्डर बेसिकली रेडी रहे कि कहाँ पे, और हम्म जो कि अभी जो है क्या नाम गौरव ले रहा था, भूल जा रहा मैं। हाँ हाँ, ओरियो रोमियो। रोमियो। हाँ, वो रेडी रहे हम्म कि उसको काउंटर्स पड़ेंगे और हम्म आप, हम्म हम्म तो आपको पीछे वो रखना पड़ेगा कुंडे जैसा प्लेयर जो कि टैकल करने के लिए रेडी रहे स्प्रिंट के साथ। तो बार्सिलोना समझ रहा का, हूँ। बार्सिलोना को रेडी रहना है उसके लिए। एंड लो ब्लॉक टीम्स, आपको रियल मैड्रिड उतना लो ब्लॉक नहीं जाएगा बार्सिलोना के अगेंस्ट जितना लगता है मुझे। इन एल हम्म क्लासिको दे विल प्ले मिड हम्म ब्लॉक, दे हैव जूड हम्म बेलिंगम, ही इज एन एनिमल व्हेन ही इज ऑन, ही इज अ प्रेसर, ऑब्वियसली। ही इज अ प्रेसर। आई हैव, हम्म आई नो जूड बेलिंगम बेटर देन एनीवन, आई हैव सीन ट्रू। हिम। वो आगे से जाएगा, वो बॉक्स में अराइव करेगा, वो बॉक्स टू बॉक्स मूव करेगा, हर टाइम मूवमेंट होगा उसके तरफ से, वो टचेस लेगा, वो गेम खोलेगा। और कल कल ही का मैच में देखे हम लोग क्रूज को कैसे ऑपरेट कर रहा था वो। हाँ, इज प्लेइंग फैंटास्टिक यार। वो एक महीने में प्लेयर ऑफ द, मतलब पहले ही मंथ में अपना प्लेयर ऑफ द हाँ मंथ बन गया ना। हाँ, तो क्रूज बेलिंगम ये बेलिंगम। लोग, बेलिंगम बना। और हम, हम्म मैं कल का मैच का क्रूज का बता रहा हूँ, जिस टाइप से वो ऑपरेट कर रहा था, स्विचेस कर रहा था, पास निकाल रहा था, हम्म। यू हैव टू बी ऑन पॉइंट। तो बार्सिलोना का हाँ ऑन हाँ हाँ, बोलो बोलो। इन थ्योरी बेसिस अगर देखें तो हम्म रियल मैड्रिड अभी ऑन पेपर बहुत डाउन है, बट यू कांट टेक देम लाइटली। वो लास्ट में आके गेम चेंज करते हैं, हम लोग को मालूम है। वो हम्म लास्ट मोमेंट में इंपॉर्टेंट मैचेस में वो थ्रो अवे नहीं करते हैं। दे आर नॉट हम्म डॉटमंड, दे आर नॉट स्पर्स कि लास्ट डे ऑफ मैच में वो टाइटल लूज करेंगे तो हाउस छोड़ेंगे। ट्रू, हम्म आई शुड दैट टेल दैट ओपनली। सो हम्म उसके लिए रेडी रहना, बट ऑन पेपर बार्सिलोना इज रेडी। आंद्रे टर स्टेगन was हम्म an animal in goalkeeping last season, he will हम्म, be today also। and let's see, फ्रेंकी डियोंग तो है ही, हाँ ड्यूंग तो है। वो आगे चढ़ेगा। अच्छा ये भी बताओ कि अभी आज के लाइनअप में भी और इन जनरल बार्सिलोना के विंग्स पे कौन खेल रहा है? लाइक डेम्बेले जा चुका है, और तो आज के लाइनअप में किसको खिलाया गया है? लाइनअप आ गया क्या, देखा नहीं। ओसासुना और लो गौरव ब्लॉक आज, टीम, हाँ, बहुत गंदा लो ब्लॉक टीम है। आज के आज के लाइनअप लाइनअप में में या फिर यमाल खेलता है। विंग्स यमाल पे यमाल खेलता है खेल और रहा है। विद द बॉल, हाँ विद द बॉल बाल्डे खेलता है लेफ्ट विंग हमारे। यमाल और बाल्डे खेलते हैं। हम्म सो फोर मेरे को ये पूछना थ्री है कि, फोर टू का, 3-4-2 का बनता है विद द बॉल। एंड लेवा एट टॉप, राइट? 3-2 तो लेवेंडोस्की और यमाल ऊपर रहते हैं, बॉक्स में हाँ, ऑपरेट करते हैं बस। अब आगे समझ, हाँ। ये बता रहा है मेरे को, या पूछना है तुम ही लोग से कि विद द साइनिंग्स ऑफ फीलिक्स, तुम लोग फ्रंट थ्री या फ्रंट फोर जो भी फॉर्मेशन अभी चल रहा है उसको कैसे देखते हो? लाइक क्या चेंजेस लाया जा सकता है वहां पे? क्योंकि डेम्बेले को भी भेज दिया गया और फाटी को भी लोन आउट कर दिया गया, तो क्या प्रॉब्लम्स उन लोग की थी जो उन्हें हटाया गया, एंड पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग फीलिक्स इन, और फीलिक्स आता है तो कैसे सेट करेगा, इस पे मेरे को जानना है पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोग फॉर मी, पहले तो डेम्बेले, आब्दे और फाटी, ये 3 विंगर्स हमने एक ही विंडो में जाने दिए हैं। का। और हाँ विंगर्स दिख ही नहीं पाते हमारे स्क्वाड में, ये देखा गया है। तो दिक्कतें तो हैं, खाली है वो स्पॉट्स। पर आब्दे के अलावा आई डोंट थिंक एनी ऑफ दीज ट्रांसफर्स वर अवॉइडेबल। आब्दे का भी, हाँ हाँ, if it was rumored कि Abde was not getting the play time, so he wanted to leave, and it's fine. he went That to Real proves your Betis ना? hunger.
हाँ, इवेंट And Real Betis on a permanent deal of 7.5 million. The hmm, problem here is the 7.5 million. Yes, you have a 50% buy on sell on clause, but तब भी. hmm, So, for me, Felix is a good signing. Uh, hmm, उसका जो ड्रिबलिंग prowess है, मेरे हिसाब से वो अब तो बार्सिलोना का बेस्ट ड्रिबलर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, गिवन द फैक्ट okay. कि बाकी प्लेयर्स का ड्रिबलिंग स्किल्स. वो एक ऐसा बंदा है जो टेक ऑन करेगा और कट इन करेगा. वो जिस स्पॉट पे मेसी खेलता था जब राइट से अंदर कट इन करता है, वैसे ही वो Hmm, लेफ्ट से करने वाला है उस जगह पे. और फिर वहां से ओवरलैप एक बाल्डे दे सकता है. पर वो जो एक hmm, लेफ्ट में इंटीरियर जो जगह खाली होती है, जो आज के लाइन में जैसे गावी पूरा करते हुए दिखेगा हमें, वो hmm. चीज फेलिक्स चालू कर सकता है. और गावी ही बैठेगा. और जब पेडरी आ जाएगा तो देखना होगा कि कौन खेलेगा, कैसे खेल पाएगा. तो फेलिक्स करेगा वो चीज. और लेवेंडोस्की को जो आइसोलेशन दिख रही है, आई होप कि वो Hmm. खत्म हो अब उसे वो बॉल्स मिलने चालू हो और बंदा ड्रिबल करके टेक ऑन करे. द पॉइंट विथ फेलिक्स इज कि अभी तक बेंफिका के बाद से जब भी वो गया, मेड्रिड, एटलेटिको ले लो या फिर चेल्सी ले लो, दोनों में से Hmm. कोई टीम ऐसे आउट एंड आउट अटैक नहीं करती थी. मैंने True, पिछले वीडियो में बोला था true, कि true. इसने गोल्स नहीं है फेलिक्स के पास एंड वी आर बाइंग हिम. पर पर वैसी टीम भी रही है जिसमें खेला है वो. एग्जैक्टली exactly, जिसकी वजह Yeah. से आई गेस कि ये जो टीम उसे मिल रही है, वो उसका पूरा फायदा उठाए. इवन ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द सीजन. ही हैज सेड दैट ही इज होपिंग दिस सीजन टू बी द बेस्ट सीजन ऑफ हिज करियर. तो एक इन्वर्टेड लेफ्ट विंग से खेल के और कोशिश तो करेगा कि बहुत अच्छा सीजन ड्रॉप करे हो. होपफुली यही होगा. लेट्स सी. फेलिक्स के लिए तो यही है. And क्या रीजन है, लाइक वी हैड अंशु फाटी, तो व्हाट्स द रीजन ऑफ सेंडिंग हिम आउट ऑन लोन एंड ब्रिंगिंग इन फेलिक्स ऑन लोन? तो इस पे क्या बोल रहे हो? पार्टी पार्टी डिलीवर नहीं कर पा रहा था. पार्टी को काफी चांसेस दिए जा रहे थे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा था. हम्म, प्रॉब्लम हियर, द ओनली प्रॉब्लम दैट आई सी ओवर हियर विद द पार्टी डील इज, नहीं तो बाकी तो एवरी पार्टी इज हैप्पी. ब्राइटन ले लो, पार्टी ले लो, जावी ले लो, एवरीवन इज हैप्पी विद दिस डील. सब कोई खुश है कि सबका डेवलपमेंट होगा एंड एवरीथिंग. द ओनली प्रॉब्लम दैट आई फील इज कि यू आर बार्सिलोना और ये आपका होम ग्रोन प्लेयर है. आपका सबसे बड़ा गर्व ही है ला मासिया आपके लिए. सबसे बड़ा हम्म, प्राइड आपका वही है. एक प्लेयर अगर एक रफ फेज से गुजर रहा है तो आप उसको तुरंत, आई वोंट से हटा दे रहे हो, बिकॉज उसे परमानेंटली नहीं हटाया गया, लोन पे है. और लोन पे भेजा. बिल्कुल परमानेंट डील का भी बायन का भी क्लॉज नहीं है उस पे. तो आप हटाए नहीं हो, पर उसे बैक करना वॉज इम्पोर्टेंट ऑल्सो. लोन पे जाने के बाद बार्सिलोना में कोई प्लेयर वापस आके शाइन नहीं किए. आई वॉन्ट फार्टी टू बी द फर्स्ट वन. पर वो चीज नहीं होता है यहाँ पे. तो थिंकिंग कि वो लोन पे जाके वापस आएगा तो हो जाएगा, बिकॉज उस समय तक बार्सिलोना में कोई और अपना प्लेस बना लेगा उस लेफ्ट विंग पे. कोई ना कोई तो हम्म, बिल्कुल बना हम्म, लेगा. तो वो एक चीज हो जाती है. पर इट वॉज इम्पोर्टेंट टू send Fati somewhere else where he can gain some minutes and have that confidence in his play. Also, writing attacking team है और डिजर्वी everything. हम्म, डिजर्वी ने भी काफी हाईली बात किया है पार्टी को लेके, तो ही इज इन गुड हैंड्स आई गेस. डिजर्वी ने बोला है कि ये टैलेंट्स वर्ल्ड फुटबॉल में काफी कम है. हम्म. I have the opportunity to coach this guy and I have a special responsibility on my hands. And I hope that I'll be able to perform this duty. तो अगर उसे वो इम्पोर्टेंस दिख रही है पार्टी की, तो फुली एक अच्छा वहां पे बने और एक अच्छा सीजन लेके आए वो वापस. ओके. एंड अक्षांश से मैं ये पूछूंगा कि लाइक ही हैज सीन लेवा ओवर द इयर्स, तो मेरे को जानना है कि फेलिक्स के आने से क्या लेवा को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या स्टाइल ऑफ प्ले चेंज होगा बार्सिलोना का, कुछ भी ऐसा? think अब डिलीवरीज मिलेंगे लेवा को, जो सोच रहे थे, क्योंकि हम्म, कांसेलो भी है जो डिलीवरीज देता है आगे आके, बहुत हम्म. अच्छे हैं. आई थिंक बहुत सारे स्ट्राइकर्स से उसका गोल्स ज्यादा है. कंसेलो का. हाँ. और हम्म, वो हम्म. डिलीवरी देता है, आगे बढ़ के गोल्स आता है, तो बार्सिलोना के लिए एक तो बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि लेवा अल्फोंसो डेविस के साथ खेलता था या बेंजामिन पवार्ड के साथ, जो आगे बम्बार्ड करते हैं.
है ना। हम्म सीधा बात है। जो भी मतलब ये बात है, वो आगे आते थे और वो डिलीवर करते थे। लेवा को एक तो कांसेलो का फायदा मिलेगा, जो क्रॉसेस नहीं, और ऑल्सो विथ पास। फीलिक्स आई वाज लाइक, हाँ, फीलिक्स के आने से। फिलिक्स हाँ के आने से ये होगा कि थॉमस मुलर हमेशा लेवा के साइड बाय साइड खेलता था। हाँ जो थॉमस मुलर लेवा को प्रोवाइड करता था, मतलब एक सिंपल पास के थ्रू, असिस्ट के थ्रू। आई थिंक फिलिक्स जो एक कैम का पोजीशन, अटैकिंग मिडफील्डर का पोजीशन खेलता है, और जो ड्रिफ्ट करता है लेफ्ट विंग पे और कट इन करके थोड़ा बहुत स्पेस बनाता है, तो हाँ हो सकता है कि लेवा को उसकी वजह से डिलीवरीज मिलेंगी। और लेवा इज प्रेडेटर इन द बॉक्स, वो हाँ मिस नहीं करेगा चांसेस। सो फिलिक्स के आने से वो बहुत बड़ा फायदा मिला है उसको। और आई थिंक अब बार्सिलोना फिलिक्स और कांसेलो के साथ मोर रिस्क लेगी आगे जाके, और हाँ। चाहिए कि गेम इन्वर्टेड जाए, इन्वर्टेड फुल बैक जैसा कांसेलो ऑपरेट करे। विंग प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ, इन्वर्टेड फुल बैक जैसा कैंसेलो खेल सकता है, प्लस अटैकिंग विंग बैक जैसा, मतलब फुल वाइड विंग बैक जैसा खेल सकता है, दोनों तरीका से ऑपरेट कर हाँ सकता है वो। तो वो हाँ फायदा भी है कांसेलो के साथ, प्लस फिलिक्स भी है, तो दोनों पोजीशन से बहुत अच्छे ये मिल रहे हैं। प्लस बार्सिलोना, कांसेलो कैन डिफेंड ऑल्सो, वो हमको दिख रहा है। फिलिक्स से बड़ा एडवांटेज इस टाइम में बार्सिलोना के पास कांसेलो है, मुझे ये दिख रहा है। हाँ। मिड इनडायरेक्टली टर्म, कह सकते हैं। हाँ। फिलिक्स अभी चेल्सी के साथ बहुत लो कॉन्फिडेंस में होगा, हाँ नो डाउट। बट कांसेलो का सिटी के साथ जो गया है सीजन, या फिर बायर्न के साथ भी सीजन अच्छा गया है, हाँ तो हो सकता है कि उसका आगे चल के मतलब फायदा मिलेगा दोनों का, और लेवा को डिलीवरीज मिलेंगी और ये भी होगा। तो हाँ ये फायदा है, मुझे तो लगता है फायदा होगा, क्योंकि इट विल प्ले, फिलिक्स विल मोर प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंटली प्ले द रोल ऑफ थॉमस मुलर नाउ इन बार्सिलोना, हाँ। फिलिक्स। He can, जो he can, yeah, true. हाँ, तो ये है। ऑल्सो जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं बार्सिलोना के 2-3 मैच से कुछ प्लेयर्स हैं जो फॉर्म में हैं। तो इतनी साइनिंग्स हुई हैं, तो क्या सही रहेगा उन प्लेयर्स को बेंच करके खिलाना? फॉर एग्जांपल फेरान टोरेस को ही ले लो। आई वोंट से कि उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा है। लाइक वो सेकेंड हाफ में आता है, एक चांस मिलता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। या फिर आप इसको ले लो, पोजिशनल प्ले, लाइक पेड्री की जो पोजीशन है उस पे हैम्पर हो सकता है इसको लाने से। फिलिक्स। हाँ, फिलिक्स को लाने से, यस। फिलिक्स। फिलिक्स को लाने से, फिलिक्स को लाने से। तो क्या सही रहेगा, पुराने प्लेयर्स को कंटिन्यू रखना या फिर जिनको साइन किया है उनको चांस देना और फिर इनको बेंच करना? मेरे हिसाब हम्म से, बोलो बोलो। बोलो अक्षांश, तुम बोलो। मेरे हिसाब से अब सर्जी रोबर्टो को बेंच किया जाएगा और कांसेलो को ले लाया जाएगा। प्लस अब इल्काई गुंडोगान को मोर, चाहे अब मोर उस वो स्पेस में ऑपरेट करने दिया है जो बॉक्स में ऑपरेट करता है इल्काई गुंडोगान। जैसे सिटी में देखे थे कि इल्काई गुंडोगान बॉक्स में आ रहा है और गोल स्कोर कर रहा है। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि वो टैक्टिक्स अब अप्लाई अप्लाई किया जाएगा कि गुंडोगान को और फ्रीली रन मिले, ताकि वो जा सके बॉक्स में, वो स्मार्ट प्ले कर सके वहां पे जाके। तो ये मुझे हम्म लग रहा है वो मिलेगा। प्लस कांसेलो और फिलिक्स, गावी, अभी गावी को साइड किया जाएगा क्योंकि पेड्री नहीं है। तो ओके। और गावी और पेड्री इज लाइक मोर पोजीशन प्ले, बट फिलिक्स इज मोर अबाउट कैरिंग द बॉल एंड डिलीवरिंग द बॉल, मुझे जितना मालूम है, मुझे जितना लगता है। हम्म हम्म तो उस हिसाब से अब लेवा को देख के चला जाएगा, नॉट फेरन टोरेस, कि लेवा को कैसे हम्म वापस फॉर्म में लाया जाए और लेवा को कैसे हम्म डिलीवरी मिले। क्योंकि अगर लेवा, अगर गोल स्कोरिंग मशीन रहा है, अगर वो फिर से गोल स्कोरिंग मशीन वाले फॉर्म में आ गया, तो फिर बार्सिलोना विल बी अनस्टॉपेबल। सो आई थिंक लेवा को बैक करने के लिए, और लेवा के अराउंड, ताकि उसको डिलीवरी मिले, तो उसके अराउंड जो भी प्लेयर्स चेंजेस होंगे, जो होंगे सब्स्टिट्यूशन बेंच चलेगा, मुझे ये लगता है। ओके। हाँ, काइंड ऑफ सही है। क्लब के लिए बेटरमेंट मेरे ख्याल से भी यही होगा। हाँ, गौरव, तुम क्या कहोगे इस पर? लाइक लेवा के अराउंड टीम बनना स्टार्ट होगी या फिर चेंजेस दिखेंगे?
चेंजेस दिखेंगे, पर अगेन ऐसा नहीं होगा कि पीपल वोंट बी गेटिंग देयर चांसेस, और सीजन काफी लंबा है। और इतना भी डेप्थ नहीं आ गया है कि एक कुछ प्लेयर्स एकदम ही बैठ जाएंगे। रोटेशन में प्लेयर्स खेलते रहेंगे। हाँ, वही होगा कि अब उनका पोजीशन आई होपफुली सेट हो जाए, जो कि एक अच्छा बात होगा कि फ्रेंकी ऊपर हम्म नीचे हर जगह खेल रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इक्वेशन सेट हो जानी चाहिए। पर फेलिक्स और कैंसेलो के आने से आई डोंट थिंक कुछ एकदम मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या फिर प्लेयर्स की जगह जाने वाली है। हाँ, कंपटीशन बढ़ रहा है स्पोर्ट्स के लिए, विच इज समथिंग वेरी गुड। पर हम्म रोटेशन में सब सब खेलने वाले हैं, वैसे नहीं है। मतलब जो लेट्स से अराउंड 20 प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड हम्म जाती है, वो हम्म सबको ही रोटेशन में बिल्कुल खेलने वाले हैं, बी इट द बैक लाइन और द अटैक और द डिफेंस और द मिडफील्ड। तो आई डोंट सी अ रीजन कि किसी का स्पॉट जाएगा। हम्म। और फिर इस ट्रांसफर विंडो को कैसे रेट करोगे बार्सिलोना के लिए आउट ऑफ 10? फॉर मी 8 आउट ऑफ 10। मतलब जो भी चाहिए था दे गॉट इट। सर्जी रोबर्टो का हटना राइट बैक से बहुत जरूरी हो गया था, बिकॉज वहां से जो इनएक्टिविटी हो रही थी, ना अटैक में कंट्रीब्यूशन ना डिफेंस में मेजर कंट्रीब्यूशन। सर्जी रोबर्टो बहुत हद तक मुझे ट्रेंट का बीटा वर्जन लगता है। पर हम्म अभी उतना जगह नहीं है हम लोग के पास कि हम मिडफील्ड में उसको पुश कर पाए जैसा क्लॉप कर पाए। हम्म तो हम्म वो अब नहीं रह गया है। प्लस आपको अटैक में नहीं जरूरत था मेरे हिसाब से अब रिक्रूटमेंट का। पर गिवन द फैक्ट कि लोग हंगरी हैं गेम्स के लिए, मिनट्स के लिए, दैट इज अ गुड साइन। और उस वजह से अगर ये चेंजेस करनी पड़ रही हैं, दैट्स फाइन। और ऐसा भी नहीं कि आप ऑब्वियसली अब बारसा का रिक्रूटमेंट एज आई सेड कि तीन ही चीज पे चल रहा है, या फ्री ट्रांसफर या लोन, या फिर आप यहाँ से ले आओ अगर बारसा के अपने अकेडमी से प्लेयर्स ला पा रहे हैं। अकादमी से। तो उस हिसाब से देखा है तो बिजनेस काफी अच्छा हुआ है। सिर्फ रोमियो के लिए हमने पैसा दिया है, और वो भी क्या प्लेयर बाकी निकला है। सब लोन। हाँ। तो वो भी क्या प्लेयर निकला है, तो आई डोंट सी कि क्यों। मैं दो पॉइंट्स अगेन वही काटना चाहूँ, बस मुझे बस वही खराब लगता है कि अगेन क्यों हम लोग उस लेवल पे compete नहीं कर पा रहे। वो हम्म फाइनेंशियल जो एक लॉक है हमारे ट्रांसफर्स के ऊपर, एक फाइनेंशियल कंडीशन आ जाता है। ऑल्सो जब इसका हम्म बात कर ही रहे हैं तो एक बात वो भी है कि कैंसेलो और फेलिक्स को काफी ये चीज को पब्लिकली माना भी है बार्सिलोना ने कि ये दोनों ने पे कट लेके बार्सिलोना का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया। दिस एक्चुअली शोज कि अभी भी बार्सिलोना का उतना पुल है। पीपल से कि हम्म यूरोपा एंड एवरीथिंग, पर अभी भी वो इतना पुल रखता है कि इस स्टैचर के प्लेयर्स को पे कट के बाद भी वो पुल कर पा रहा है बुला अपने क्लब के लेता लिए। है। तो ये एक चीज है। तो बिजनेस तो काफी अच्छा रहा है कोई भी चीज में। एरिक गार्सिया, लॉन्गले, पार्टी, इनका लोन पे उमटीटी। जाना और ठीक। उमटीटी को इनका बेचना, फिर एबडे हाँ, को बेचना। दीज आर गुड ट्रांसफर, दीज आर गुड ट्रांसफर। ऑफलोडिंग हम्म करना जरूरी है 50 डेडलाइन डे पे कर पाना। इनियागो मार्टिनेज का डिफेंस में आना, वो भी एक काफी एक अच्छा ट्रांसफर है। जैसे क्रिश्चियंसन का लास्ट हम्म टाइम बात नहीं हुआ था ट्रांसफर का, लेकिन अब वो एक इंटीग्रल पार्ट है डिफेंस का। आई हैव द वेरी सेम हम्म फीलिंग फॉर इनियागो मार्टिनेज। दो स्टार्टर तो नहीं, बिकॉज मेरे हिसाब से बेस्ट दो सेंटर बैक हमारे अराउवो और क्रिश्चियंसन ही हैं, क्रिस्टेंसन। विद द बैकअप ऑफ कुंडे, और अब इनियागो मार्टिनेज भी। गिवन द प्रेफर्ड फुट लेफ्ट सेंटर बैक राइट सेंटर बैक वो चेंज कर सकता है, पर ये काफी एक सॉलिड वो लग रहा है। ओनली प्रॉब्लम हम्म दैट रिमेन्स इज कि क्या आपके पास अभी भी अपने प्रूवन अटैकिंग फॉरवर्ड्स हैं। आप एक 16 साल के लड़के को 2 या 3 मैच खिला के ये नहीं बोल सकते हो कि अच्छा इस सीजन ये मेरा राइट है। दैट कांट हैपन। ट्रू ट्रू। तो एक वो अभी भी दिक्कत लग रहा है। इफ रफीनिया विल कम बैक ऑब्वियसली इंजरी से, लेट्स सी उसका परफॉर्मेंस क्या होता है आने के बाद। वो एक चीज है। और जनवरी से तो विक्टर होके आ जाएगा, तो आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स ऑन हिम टू। ओके ओके। एंड अक्षांश, व्हाट्स योर टेक ट्रांसफर्स पे? मेरा सेवन
7/10 कहेंगे ये ट्रांसफर को। हम्म। आ, अगर मुझे लग रहा है कि क्रिस्टेंशन, ये सर्जी रापोर्टो को तो अच्छा से रिप्लेस किया गया है, नो डाउट। कांसेलो इज अ बिग अपग्रेड। एंड ठीक है। एंड जो भी है हो रहा है कि आप उतने यंग टीम्स को लेके उतने जो एटलेटिको और रियल मैड्रिड के साथ आप कॉम्पीट करना नहीं चाहोगे, कोई भी नहीं चाहेगा। जो वो कंपटीशन लाते हैं, जो वो भी करते हैं फील्ड पे, हम्म। तो वो चीज़ है। जो भी हुआ है ट्रांसफर, बस ये डिपेंड होगा कि अब जो फॉरवर्ड होगा डिपेंड होगा बार्सिलोना का, वो डिपेंड करेगा फिलिक्स कैसा परफॉर्म करता है। अगर फिलिक्स फ्लॉप हुआ तो आई थिंक हम्म। अगेन बार्सिलोना विल गो ऑन मार्केट। किसको अब ये दे करेंगे कैन, दे वो कैन। दे कैन, क्योंकि फिलिक्स को देखते आ रहे हैं कि ना, वो अभी तक परफॉर्मेंस में बहुत लो रहा है, बहुत लो रहा। चाहे वो जो भी क्लब में खेले, यहाँ पे उसका मन है ये खेलने का है। वो बोला कि आई एम वेरी इमोशनल फॉर प्लेइंग बार्सिलोना। जब उसका प्रेजेंटेशन हो हम्म। रहा था तो वो क्राई कर गया, वो देखा गया, उसका फोटो आया था। तो वो बहुत बड़ा बात है कि उसका ड्रीम टीम मिल गया है उसे। बट ड्रीम टीम मिलने से आपको परफॉर्मेंस, अब जब मैच चालू होगा आज ओसासुना का, तब पता चलेगा कि फिलिक्स कैसे ऑपरेट करेगा। वी स्टार्ट कांट नहीं से। कर रहा है। हम्म। हाँ, स्टार्ट नहीं कर रहा है ना, कांसेलो कर सब रहा है। होगा, मे बी सब हाँ, होगा। तब वही बोला मैं कि सब्स्टिट्यूशन बेंच कैसे चलेगा वो। लेवेंडोस्की का डिलीवरीज कैसे जा रहा है, लेवेंडोस्की पे डिलीवरीज, उसको कैसे हम्म। डिलीवरी मिल रहा है बॉल का, बॉक्स में कैसे कौन कैसे ऑपरेट हो रहा है, कैसे इल्कay गुंडोगान को स्पेस मिल रहा है, मेजर इंपॉर्टेंट। क्योंकि गुंडोगान वाज द मेज बहुत बड़ा की फैक्टर था सिटी का। गार्डियोला का सबसे बड़ा की फैक्टर इन गुंडोगान होता था। हम लोग उस डिब्रोयना कहीं कहीं देखते थे। स्ट्रगल कर रही है सिटी उस चीज पे भी। हाँ, हम लोग डिब्रोयना देखते थे, हालैंड देखते थे पिछले सीजन, लेकिन हम लोग ये हम्म। भूल गए थे कि एक गुंडोगान जैसा प्लेयर है जो जो किसी को पता नहीं चलता था, और वो प्रेडेटर जैसा जाता था बॉक्स में, वो हम्म। थ्राइव करता था, वो मिडफील्ड ऑपरेट करता था। तो वो गुंडोगान को वो रोल देना बहुत जरूरी हो गया। प्लस आई थिंक अब फ्रेंकी डियोंग मोर खुलेगा, खुल के जाएगा और प्रॉपर रोल में आएगा। वो अपने प्रॉपर पोजीशंस पे खेलेगा। वो जो करता है आगे कैरी करना बॉल को डिफेंस में, अगर बॉल आपके डिफेंस में फंसा हुआ है तो वहां से बॉल निकालना, जो हम्म। एक पासिंग पूरा प्रेस को खोलना एक पास से, वो करेगा फ्रेंकी डियोंग। और यही कहेंगे 7/10 रहेगा। मुझे लगता है कि डिफेंस में एक और इनियागो मार्टिनेज के साथ, मुझे लग रहा है कि अब लेफ्ट बैक में भी एक आपको बैकअप कर लाना चाहिए था। आई थिंक अगर हम फॉलो नहीं किए होंगे तो शायद से, नहीं मालूम, लेकिन एक बैकअप और लेफ्ट बैक में मुझे लगता है, और अटैकिंग माइंडसेट। अभी लेफ्ट बैक कौन खेल रहा है बार्सिलोना के लिए आज के मैच में? बाल्डे। बाल्डे खेल रहा है। अच्छा, इन केस ऑफ इंजरी की बात करो, क्योंकि बाल्डे का परफॉर्मेंस सही रहा है। हाँ, आपके पास डेप्थ नहीं है, आप एक और प्लेयर डेप्थ उस ला पोजिशन सकते पे हो। नहीं है। हाँ, तो आपके पास अभी बेंच पे कुबासी है, लोपेज है, कोचिन है, कसाडो है, मार्कस अलोंसो। मार्कस अलोंसो पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ये तो क्लियर कट है। मार्कस डिक्लाइन हो गया है बहुत ज्यादा यार। हाँ, रफीना है एक, ब्राजील रफीना, हम लोग भूल गए एक विंगर। रफी रफीनिया तो विंग्स पे खेलेगा ना? हाँ हाँ, विंग्स पे खेलेगा, उसको भी आप खिला सकते हो विंग्स पे, वो कटिंग करता है। इंजर्ड है मतलब भाई, वो हाँ तो जब हाँ, आएगा वो तो हो गए वो तो। हाँ जनवरी में आएगा करीब। हाँ, तो आपके पास डेप्थ नहीं है। एक कोई एक पोजीशन जैसे डीएम प्लेयर होना चाहिए और जैसे अगर रोमेलू अगर इंजर्ड हो गया तो फिर क्या, फ्रेंकी खेल सकता है वहाँ। फिर फ्रेंकी खेलेगा, फिर फ्रेंकी का पोजीशन खाली होगा, फिर कौन वहाँ। पेडरिगा भी हाँ, खेल ड्रॉप सकता है, बैक वही वाला बात है। प्रॉब्लम है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा तो है। हाँ, इसीलिए मैं 7/10 कहूंगा, क्योंकि और कुछ नहीं, बस इतना ही। हम्म। हाँ, मुझे तो ये प्रॉब्लम ठीक लग है, रहा ये है। तो। राइट विंग अभी भी खाली हाँ, चल रहा है। राइट विंग पे आज यमाल किसको खिलाया और गौरव? रेफिनिया आए हैं। हाँ, लमान यमाल। मतलब है, मगर वो आपको राइट विंग में क्वालिटी चाहिए। आपको जब डेम्बेले जो स्पीड प्रोवाइड करता है था, जो ये करता था, कट इन करता था,
उसका आप स्पेस। डेम्बेले को तो नहीं रिप्लेस कर पाए। हाँ, तो उसको रिप्लेसमेंट पे देखना चाहिए था मोर, हम ये कहेंगे। ऑब्वियसली ला मासिया पे और फोकस करे बार्सिलोना, वहां से प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। जो कोर है उस पे फोकस करेंगे बार्सिलोना, तो आई थिंक दे विल बी मोर बैलेंस्ड एंड मोर इन, दे विल बी सेविंग मोर मनी आल्सो, आई विल से। हम्म, ये तो है। तो ट्रांसफर्स की बात तो कर ली हमने। ऑल्दो टेम्बेले पे मैंने डिस्कस ज्यादा नहीं किया क्योंकि मुझे करना भी नहीं है। बहुत सालों से चल रहा है उसका। बात करते हैं अब कि सीजन एक्सपेक्टेशंस क्या है तुम लोग की, विथ द ट्रांसफर्स दे हैव मेड एंड विद द परफॉर्मेंस दे हैव मेड टिल नाउ। तो हाउ फार यू सी बार्सिलोना गोइंग इन द चैंपियंस लीग एंड एज वेल एज द ला लीगा, गौरव? फॉर मी क्योंकि टॉप चैंपियंस लीग टू, में ग्रुप तो सही है। हाँ, चैंपियंस लीग में ग्रुप तो सही है। ला लीगा में टॉप हाँ। टू फिनिश तो रहना ही चाहिए। एंड इफ यू हम्म हैव अ स्टेबल स्क्वाड, आपको पहुंच जाना चाहिए टॉप पे इजिली, गिवन द फैक्ट कि आपके पास अभी कोई सॉलिड कंपटीशन नहीं है। हम मैड्रिड को अभी भी एक सॉलिड कंपटीशन नहीं मान रहे हैं, बिकॉज इंजरीज जिस काफी हैं। तरह से चल रहे हैं, हाँ, और दे आर जस्ट एबल टू फील्ड 11 प्लेयर्स फॉर मी, आई गेस। मतलब अगर स्ट्राइकर इंजर्ड होगा तो दे डोंट हैव मच ऑफ अ बैकअप। कोई भी प्लेयर कहीं पे भी इंजर्ड होगा, दे डोंट हैव, मतलब एक वो भी एक चीज है कि फिर अगर पीपल विल बी गेटिंग बैक फ्रॉम इंजरीज, तो हम्म स्क्वाड स्ट्रांग होगा। पर तब भी अगर बार्सिलोना अपने मैचेस पे ध्यान दे और अच्छे से निकाले सब, जो कि इजिली पॉसिबल है गिवन द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स दे हैव। मैं वही इस सीजन का अगर बोलूं कि प्रोडिक्शन या फिर एक्सपेक्टेशंस, तो बस उसी चीज के हम्म ऊपर डिपेंड करेगा कि जावी का टैक्टिकल prowess कितना दिख पाता है इस सीजन। फर्स्ट प्लेयर की क्वालिटी की कमी नहीं है। अगर आपके पास इल्कay गुंडोगर और फ्रेंकी डेयोंग, पेडरी गावी जैसा एक मिडफील्ड ऑप्शंस है, पेडरी हम्म गावी गोल्डन बॉय, फ्रेंकी डेयोंग और इल्कay गुंडोगन वन ऑफ द बेस्ट इन देयर पोजीशंस। हम्म अलग अलग तरह का एसेट्स लाते हैं अपने फील्ड पे, स्किल लाते हैं अपने पोजीशन पे। अगर उसके बाद भी आप नहीं चला पा रहे हो गेम, अपनी टीम को नहीं बढ़ा पा रहे हो, बिग मैच डेज में दिक्कत हो जा रहा है, तो वो सिर्फ टैक्टिक्स हो सकता है दिक्कत। हाँ, ये मान सकते हैं कि इंडिविजुअल मिस्टेक्स होंगी, वो फुटबॉल का पार्ट है। एक डिफेंडर स्लिप करे, एक डिफेंडर गलत पास करेगा, वो गोल्स कंसीड होंगे, दैट्स फाइन। हम्म मैचेस लूज हो जाएंगे उस वजह से, दैट्स फाइन, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन टैक्टिकली आप पीछे नहीं रह सकते। और सीजन अगर अच्छा नहीं जाएगा तो सिर्फ एक वही रीजन हो सकता है फॉर मी। तो ला लीगा शुड बी, बार्सिलोना शुड बी फिनिशिंग फर्स्ट। और यूसीएल में आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल्स, एटलीस्ट। काफी टाइम हो गया हमें ग्रुप स्टेज से ही निकले हुए। पर अभी के लिए तो ग्रुप स्टेज सीम्स फाइन। ग्रुप स्टेज में एक भी हाँ, पॉइंट लूज ग्रुप करना तो इज अच्छा मिला है। क्रिमिनल। कुछ भी, एक भी पॉइंट लूज करना वुड बी वेरी वेरी क्रिमिनल। सिमिलरली आगे बढ़ते हुए भी, इवन इफ दे गेट सम स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स लेटर ऑन, दे शुड बी हम्म एबल टू टैकल देम। दे हैव अ गुड बैलेंस स्क्वाड, एक ऐसा स्क्वाड जो सिस्टम से चलेगा। ये नहीं कि आप लुंगडे होम, ब्राथवेट्स, ट्राओरे सबको कहीं से भी ले आए हो बस चला रहे हो ये सीजन। आपने वैसा नहीं किया है। आपके कोच को जो चाहिए प्लेयर्स आपने वो ला के दिए हैं, सब सेटल्ड हम्म दिख रहा है। अब यहाँ से एक ही टैक्टिकली अगर आप खराब खेले तभी है दिक्कत, नहीं तो आई डोंट सी कि क्यों नहीं आप कर सकते हो perform। ठीक है। सो सो तुम्हारे हिसाब से फर्स्ट इन ला लीगा एंड एटलीस्ट क्वार्टर्स इन चैंपियंस क्वार्टर्स, लीग। राइट। एंड अक्षांश? यूसीएल में मैं कहूंगा कि अभी बार्सिलोना का स्क्वाड सबसे अच्छा टाइम है लालीगा में, सॉरी यूसीएल में, लालीगा में, क्योंकि एटलेटिको, हम्म क्योंकि ड्रॉप करेगा, हम लोग जानते हैं एटलेटिको मैड्रिड ड्रॉप करता है। और हम्म रियल मैड्रिड अभी एक इंजरी स्क्वाड के साथ चल रहा है, तो एक अच्छा टाइम है बार्सिलोना के पास कि वो एक अच्छा पॉइंट का गैप बना के चले। हम्म तो क्योंकि आपको मालूम है जब कोर्तुआ आएगा, अगर रियल मैड्रिड का जो भी है स्क्वाड अभी, हम्म वो अगर इंजरी जो पूरा फेस कर रहा है, अगर वो वापस लौटेगा तो वो क्वालिटी एक अलग टाइप का प्रोवाइड करता है। ट्रू। तो अभी बेस्ट पार्ट टाइम है, क्योंकि आपके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, प्लेयर्स परफेक्ट, मतलब परफेक्ट नहीं कहेंगे, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट आप ट्रांसफर्स कर चुके हो कोच के हिसाब से।
कोच के सिस्टम में बैठने वाले प्लेयर्स को लाए हो। तो ये अच्छा टाइम है कि ला लीगा में एक अच्छा पॉइंट से गैप ले सके आप। ये टाइम है। और मुझे मेरे हिसाब से अगर इस टाइम अगर स्टार्टिंग ऑफ द सीजन अगर ला लीगा में अच्छा पॉइंट्स लेके चलता है और मैचेस विन करते हैं बार्सिलोना, तो दे शुड बी विनिंग द ला लीगा फर्स्ट हम्म। फर्स्ट पोजीशन मेरे हिसाब से। एंड यूसीएल में बार्सिलोना का ग्रुप लगभग इजी है एक्सेप्ट पोर्तो। पोर्तो हाँ, कितना टफ हो सकता है वो सबको मालूम है। अंडरडॉग्स। हाँ। तो बस इसीलिए तो ग्रुप स्टेज से इस बार टॉप पे बार्सिलोना को फिनिश करना चाहिए एटलीस्ट। दे शुड क्वार्टर फाइनल्स, एज गौरव सेड, क्वार्टर फाइनल्स तक जाना चाहिए क्योंकि ग्रुप्स इस टाइप से बने ना इस बार कि हाँ, तो जो टीम भी आगे जाने वाला है, जो टीम भी आपको वो रहेगा, क्लियर दिख रहा है। वो पता नहीं है आपको। अगर ग्रुप एफ में अगर आपको अच्छा। पीएसजी, डॉर्टमुंड, मिलान, न्यूकासल, अगर चारों में से भी अगर आप टॉप कर रहे हो और कोई भी एक टीम सेकंड है तो आपको एक टफ फिक्सचर मिल सकता है। कोई भी एक टीम सेकंड किया है ऐसा, अगर लिप्जिग भी कर रहा है। लिप्जिग को भूलना नहीं चाहिए, अगर लिप्जिग भी मिल रहा है जैसा टीम तो अभी अभी वो बायर्न को हराया है 3 गोल से। इसीलिए आप कोई भी टीम को अंडर है। एस्टिमेट नहीं। हाँ, वो डीएफएल सुपर कप में वो 3-0 से हराया है बायर्न को। इसीलिए आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते वो सब टीम्स को। बायर्न छोटी टीम है, बायर्न कोई बड़ी टीम है। इस बार बार्सिलोना फैंस सबसे ज्यादा नाइस खुश टू हियर होंगे। फ्रॉम अ बार्सिलोना फैन। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एट द मोस्ट सबसे अच्छा टाइम है। बार्सिलोना अगर हम्म। क्वार्टर फाइनल्स तक इस सीजन जाती है तो डेफिनेटली नेक्स्ट सीजन मोर इम्प्रूव करेंगी और अच्छा करेंगे। वो एक मोटिवेशन जैसा होगा, लेंगे वो लोग, टीम लेगा। और जावी को सो टैक्टिक्स, adaptability will be the key factor now in Javi tactics should be there। क्योंकि आप मैन सिटी को वैसे नहीं खेल सकते हो और अचानक अगर इंटर मिल गया तो अलग टाइप से खेलोगे। अगर कोई जर्मन टीम ही आ गया, डॉर्टमंड या बायर्न या कोई भी, तो वो फास्ट गेम खेलेंगी। तो आप वैसा नहीं सोच के खेल सकते हो। तो टैक्टिक्स को तो चेंज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा की टैक्टिक्स क्या है। टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा सिस्टम, इन मैच सिस्टम चेंज करना पड़ सकता है कभी भी। क्योंकि सामने कोचेस करेंगे, ट्रू। गार्डियोला चेंज करेगा सिस्टम को। बीच में आर्टेटा चेंज करता है हम लोग। उसकी तो आदत है। आर्टेटा भी चेंज करेगा सिस्टम। तो इसलिए आप हम्म। कुछ कह नहीं सकते। टुकल चेंज करेगा अगर वो बायर्न भी लेकर आता है तो। टू इसीलिए मच होप्स। इसीलिए बार्सिलोना कम से कम क्वार्टर फाइनल्स तक जाना चाहिए। सो यही कॉल है तुम लोग का कि ला लीगा तो जीत ही जाएंगे, एंड यूसीएल में क्वार्टर्स तक तो निकाल ही लेंगे विद द ग्रुप वी हैव। एंड आगे एक दो मैच का सीन रहेगा तो क्वार्टर्स तो एटलीस्ट वी आर रीचिंग, एंड उससे ज्यादा जितना भी जीत जाए तो वो सब प्लस ही है। एंड फिर कह सकते हैं कि ये सीजन सक्सेसफुल है अगर इतना भी हम लोग अचीव कर लेते हैं, क्यों? हाँ। ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है बारसा के लेवल पर अगर आप क्वार्टर्स पहुंच जा रहे हो तो एक सक्सेसफुल सीजन बोलना। लेकिन गिवन हम्म। द फायर जैसा चल रहा है उस हिसाब से बहुत खराब दिन आ गए हैं कि हमें एक क्वार्टर फाइनल पे पहुंचे हुए टीम अगर बारसा पहुंच रही है तो उसे एक अच्छा सीजन बोलना पड़ेगा। सो इफ दिस हाँ, हैपेंस, क्या मतलब अगर ये रिजल्ट आउटकम मिल जाता है तो जावी को रखना चाहिए नेक्स्ट सीजन के लिए कि हटा देना चाहिए? अभी अगर लालीगा बॉटल भी कर देता है अभी तब भी वो स्टे करेगा ही अगले सीजन पे। क्योंकि एक तो बार्सिलोना को सब कोई कोच नहीं कर सकता है और उसको अपने ही सिस्टम का जाना हुआ प्लेयर ही चाहिए। जावी, हम्म। और क्योंकि बहुत रिसेंटली निकला भी है जावी तो उसको पास वो एक बहुत बड़ा प्लस है। इतना जल्दी तो नहीं निकलना चाहिए जावी को, इवन इफ थिंग्स डज नॉट टर्न आउट दैट वेल दिस सीजन, इट्स फाइन। हम्म। बिकॉज इवेंचुअली वही आ जाता है कि यू डोंट हैव द रिसोर्सेज टू बिल्ड अ सुपर टीम और समथिंग। वो तो एक हम्म। बात है ही। मैनेजर का चेंज नहीं होना चाहिए। मैनेजर चेंज करते ही आ रहे हैं हम लोग जिसकी वजह से इतना दिक्कत हो रहा है। ट्रू, ये भी सही बात है। तो या वी आर डन विथ एवरीथिंग, द ट्रांसफर्स, फिर पहले के अभी तक जो मैचेस रहे हैं उस पे रिजल्ट्स, और जो होने वाला है या जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हम लोग देख सकते हैं। तो थैंक्स गौरव एंड अक्षांश
for being a part of it, like always. Thank you, And Sanjay, for having us. and and we'll be definitely coming with more ideas. I'll discuss with Gaurav and Akshansh as well, like कि हम और किस चीज पे हम लोग पॉडकास्ट ला सकते हैं. Like पर्टिकुलर टीम वाइज तो कर ही रहे हैं. एक मैन्यू पे भी एक टॉक किया था मैंने, जीशान करके एक है उसके साथ, एंड टुडे वी हैड बार्सिलोना टॉक. वी कैन इवन हैव अ डॉर्टमुंड टॉक विद अक्षांश. तो उस और ऐसे आइडियाज या रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना करके भी हम लोग ला सकते हैं. एंड विल बी डेफिनेटली ब्रिंगिंग दैट. सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, और पिछले वाले की तरह इसको भी अच्छा कर दो. तो या, बाय बाय. What you gonna do? I'll see you again. Pop that. Go. Now let me see you go.